माँ बाप का खून भी सफेद हो गया। माएँ खुद अपनी गोद उजाड़ने लगी। चुंग में अपने बच्चों को लाखों में फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 5 मर्द और 7 खवातीन जो है मौके से अरेस्ट हुई हैं। सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करते हैं। बच्ची को 5 लाख रुपए में, बेटे को 7 लाख रुपए में फरोख्त कर रही थी। जी, इस वक्त हमारे साथ एसएचओ नासिर हमीद साहब मौजूद हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने ये गिरोह जो है किस तरह पकड़ा और कितना मुश्किल था ये गिरोह पकड़ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा ये आपने ये जो गिरोह पकड़ा ये किस तरह पकड़ा और किस तरह से आपको आइडिया हुआ कि ये वाकई जो है ये इस तरह के लोग हैं, ये बच्चे जो फरोख्त करने वाला, ये इस टाइप की चीज़ें? ये जो केस है, इसमें हमारे पास कॉल मौसूल हुई कि जी ठोकर के पास कुछ खवातीन और मर्द जो हैं वो मौजूद हैं। उनके पास छोटे माइनर बच्चे हैं और काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद हैं। तो ख़्याल ये है या आइडिया ये है कि ये बच्चों को सेल परचेज़ का ख़रीदो फ़रोख्त का काम कर रहे हैं। इस इत्तला पे जो है जी मैं पहुँचा हूँ मौके पे। फिर वो मेरे साथ जो मेरी गाड़ी थी दूसरी, उसको भी बुलवाया। जो हमारे मुआफ़िज़ स्क्वाड चल रहे थे उनको भी कॉल की। तमाम को इकट्ठा करके हम वहाँ पे पहुँचे, अपनी नफरी इकट्ठी करके। चूँकि ये 5 मर्द और 7 ख़वातीन थीं, तो इस वजह से नफरी का भी ज़्यादा होना ज़रूरी था ताकि इनमें से कोई बंदा स्किप ना हो जाए। हम वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद इनको राउंड अप किया। कितना टाइम लगा आपको कॉल आने में और कॉल के बाद आप वहाँ तक लोकेशन तक पहुँचे? ये कुछ 7 से 8 मिनट का टाइम जी लगा जी। हम 7-8 मिनट में जो है वो जो हमारा पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर था वो मौके पे पहुंच चुका था जी। वहाँ पे फिर जो है ये ख़वातीन मिली हैं जो ख़ुद से भी अपने बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए आई हुई थी। इनमें से सना नामी ख़तून जो है वो अपनी बच्ची को 5 लाख रुपए में फ़रोख्त कर रही थी और शुबाना जो है वो 7 लाख रुपए में अपने बेटे को फ़रोख्त कर रही थी। और ये जिनको फ़रोख्त कर रहे थे उनका नाम मशाल था और मतीउर रहमान था। दोनों मियाँ बीवी हैं बेसिकली। उन्होंने ये 5 और 7 लाख रुपए में ख़रीद के 12 लाख की ये जो है रकम पे करके आगे उन्होंने 23 लाख रुपए में आगे एक रमज़ान वल्द आशिक और इनाम है जी, इन दोनों को बेचना था जी। अच्छा, ये मतलब टोटल कितने लोग वहाँ मौजूद थे और बच्चे सिर्फ इनके पास 2 बरामद हुए? जी, इसमें 5 मर्द और 7 ख़वातीन जो है मौके से अरेस्ट हुई हैं। 2 गाड़ियों पे ये लोग आए हुए थे। बेसिकली ये पीछे से ओकाड़ा के रिहायशी हैं। इसमें जो बेसिक जो इनकी चीज़ है वो ये है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हैं। उस पे ये अडॉप्शन के नाम से कमेंट्स करते हैं या कोई पोस्ट करते हैं, जिसमें जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो इनको अपनी डिमांड लिखवाते हैं। उस डिमांड लिखवाने के बाद फिर ये बच्चों को ख़रीदते हैं। ख़रीदने का भी इनका एक प्रॉपर प्रोसेस है कि ये जो ऐप आपने चेक की वो कब से मतलब ये चल रही थी और इस तरह से ये चीज़ें कितने टाइम से चल रही थी? तकरीबन 2 साल से वो पेज जो है वो ऑन था। अभी तो वो पेज जो है वो ब्लॉक हो गया हुआ है जी। जब हमने पकड़ा है तो उसके बाद जो उसके कुछ हैंडलर वगैरह थे उनको भी ट्रेस कर रहे हैं। तो ये ऐप कोई 2 साल से एक्टिव थी। सॉरी, जो पेज था उस ऐप पे, और उस पे फिर ये सारी सेल परचेज़ हो रही थी। ये ऐसा हो सकता है कि जो फैमिली है वो कि हमारा अपना बच्चा है, हम खुद से बेच रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा कौन सा कानून है सज़ा का? इसमें 328 ए सेक्शन है और 369 ए जो है ये हमारा पीपीसी का अट्रैक्ट होता है। प्लस पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया है जी। ये 3 कवानीन जो हैं मेनली हमारे पास मौजूद हैं जी। और प्लस जो जिस तरह से बच्चों को बरामद करने के बाद मैंने फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया था। एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से प्रॉपर एक इदारा मौजूद है जहाँ पे इस तरह के बच्चों को रखा जाता है और फिर उनको वहाँ पे उनकी ये हिफाजत की जाती है। अच्छा, ये जो फैमिली आपने पकड़ी है, ये पहले बच्चे थे इनके या इनसे पहले कोई बच्चे और भी हैं? जी, ये इसमें जो शबाना नामी ख़ातून है और दूसरी सना नामी ख़ातून है, इनके 5-5, 6-6 बच्चे पहले मौजूद हैं जी। उसके बाद फिर जो ये छोटे बच्चे थे इनका मौक़िफ़ ये था दोनों ख़वातीन का कि जी गुर्बत की वजह से या कह लें कि जी कर्ज़े की वजह से या अपने पैसों के हसूल की खातिर हमने फिर ये जो बच्चे जो हैं ये इनको कहा था कि जी हम बेच देते हैं ताकि हमारे कोई हालात बेहतर होंगे। तो फिर जो है वो इसी तरह से इनको ये ख़रीदार मिले जिन्होंने आगे फिर ये बेचने थे। इसी वजह से इस जो गैंग का इतना ज़्यादा वो शोर शराबा भी नहीं है, क्योंकि वालिदैन अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं और ख़रीदने वाला अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रहा है। और प्लस बे औलाद है। कोई अदरवाइज़ जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में
दीगर एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि जी खुदा ना खास्ता कोई जिस्मानी अज़ा की फ़रोख्त का मामला है या बाहर के मुल्क बेचने का मामला है। ऐसा ये चलता है, ये भी चल रहा थी। ये पहले चीज़ें तो मुख्तलिफ इलाकों में चलती होंगी डेफिनेटली, लेकिन इस ग्रोह के केस में ऐसी चीज़ नहीं थी। ये जो है ये वालिदैन की मर्ज़ी से ख़रीदते हैं और फिर उनकी मर्ज़ी से ही आगे इनको सेल आउट करते हैं। अच्छा, जो ख़रीद रहे थे बच्चे, तो ये पहले बच्चे थे या इससे पहले उन्होंने कोई बच्चे पहले भी कोई जो है ना सेल किए? अभी जो है ये प्रीमेच्योर चीज़ है, इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जो उन्होंने पहले ख़रीदे होंगे और आगे बेचे होंगे डेफ़िनेटली उनको भी हम रिकवर करेंगे और रिकवर करने के बाद फिर उसमें भी इनको प्रॉपरली सज़ा मिलेगी। अच्छा, बच्चों की एज क्या? इसमें जो बच्ची है जी उसकी उम्र थी कोई तकरीबन 16-17 दिन और जो बच्चा है बेटा है इनका उसकी उम्र कोई 4-5 दिन के करीब थी जी।